मुनि वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी। श्री राधा रानी की यह स्तुति केवल शब्द नहीं बल्कि भक्ति का महासागर है। हे राधा रानी, आप वे हैं जिनकी वंदना बड़े बड़े मुनि भी करते हैं। आप त्रिलोक के समस्त दुखों को हर लेने वाली हैं। आपका मुख कमल की भांति सदैव प्रसन्न है और आप निकुंज वन में श्री कृष्ण के साथ मधुर लीलाओं में विहार करने वाली हैं। आज राधा अष्टमी के पावन अवसर पर आइए हम सब मिलकर राधा रानी की महिमा, उनका प्राकट्य और उनकी अद्भुत लीलाओं का रसपान करें। राधा जी कौन है? वो केवल एक गोपी नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम की अधिष्ठात्री शक्ति हैं। जैसे चांद बिना चांदनी अधूरा है, वैसे ही श्री कृष्ण भी राधा के बिना अधूरे हैं। कहा गया है, राधा कृष्ण एक आत्मा दो देह, अर्थात कृष्ण के हृदय में राधा और राधा के हृदय में कृष्ण विराजमान है। राधा प्रेम का वह स्वरूप जहाँ कोई शर्त नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। उनका स्मरण मात्र मनुष्य को पाप, भय और दुख से मुक्त कर देता है। इसलिए संत कवियों ने बार बार गाया, राधा नाम बिना कोई न तरा, राधा नाम ही भव से उबारा। अब सुनिए वह पावन प्रसंग जब राधा रानी इस धरा पर प्रकट हुई। स्थान है बरसाना का रावल गांव। वहां वृषभानु जी और माता कीर्ति निवास करते थे। वे अत्यंत धर्मपरायण और भक्तिपूर्ण जीवन जीते थे। एक दिन उनकी गोद में राधा रानी का दिव्य प्राकट्य हुआ। लेकिन आश्चर्य यह है कि राधा जी जन्म के समय अपनी आंखें बंद रखी थीं। काफी दिन बीत गए पर राधा ने नेत्र नहीं खोले। माता पिता चिंतित हुए, परंतु एक दिन जब नंद बाबा अपने नन्हे कान्हा को लेकर वहां आए और राधा जी ने पहली बार कृष्ण को देखा तो उनके नेत्र खुल उठे, जैसे कमल पर सूर्य की किरण पड़ जाए। यह दिव्य क्षण आज भी ब्रजवासियों के हृदय में बसता है और तभी से राधा अष्टमी के पर्व पर उनके जन्म का उल्लास मनाया जाता है। राधा जी का बाल्यकाल भी अद्भुत लीलाओं से भरा हुआ था। वे अपनी सखियों के संग झूलों में झूलती, यमुना किनारे क्रीड़ा करती। ब्रज की समस्त गोपियां श्री कृष्ण पर अनुरक्त थीं, लेकिन उन सब में राधा जी का स्थान सबसे श्रेष्ठ था, क्योंकि उनका प्रेम निस्वार्थ और पूर्ण समर्पण से भरा हुआ था। भागवत पुराण में आता है कि जब कृष्ण रासलीला कर रहे थे तभी अचानक वे राधा का हाथ पकड़कर वन में चले गए। सभी गोपियां कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ीं, परंतु कृष्ण ने कहा, तुम सबकी आराधना करने योग्य केवल राधा हैं। यह घटना राधा की सर्वोपरि स्थिति को सिद्ध करती है। राधा कृष्ण का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं है। यह भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और अनंत प्रेम है। राधा जी ने कभी श्री कृष्ण से कुछ मांगा नहीं। उनका हर भाव, हर सांस केवल कृष्ण के लिए थी। सूरदास जी कहते हैं, राधा कृष्ण प्रेम की गाथा जग में सबसे न्यारी। कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा गए तो राधा ने उन्हें रोका नहीं बल्कि अपने हृदय में विरह को ही साधन बना लिया। यही सच्चा प्रेम है, जो मिलन में भी आनंदित है और विरह में भी दिव्य रस देता है। भक्ति मार्ग में राधा जी का स्मरण अनिवार्य माना गया है। चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों ने कहा, कृष्ण तक पहुंचना है तो पहले राधा का स्मरण करो, क्योंकि राधा वह द्वार है जिससे होकर ही हम कृष्ण के चरणों तक पहुंच सकते हैं। मीराबाई ने गाया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय। पर उनके भजनों में भी राधा कृष्ण की अद्वैत प्रेम झलकता है। रसखान जैसे भक्त भी कहते हैं कि मैं जन्म जन्म तक ब्रज की गलियों में भटकूं, पर राधा कृष्ण के चरणों की धूल पाऊं। राधा अष्टमी के दिन यदि कोई साधक केवल राधे राधे नाम जप भी करता है तो उसके जीवन से दुख, भय और क्लेश दूर होने लगते हैं। बहुत सरल मंत्र है, राधे राधे। साधक इस नाम को हृदय से जपे तो उसके भीतर भक्ति का अंकुर स्वयं फूट पड़ता है। राधा नाम स्वयं में एक साधना है, क्योंकि राधा का नाम लेते ही
कृष्ण का स्मरण स्वतः होता है। आज हमने सुना राधा रानी का स्वरूप, उनका प्राकट्य, उनकी लीलाएं, उनकी महिमा और भक्ति का महत्व। आइए अंत में पुनः वही पंक्तियां गुनगुनाते हैं। मुनि वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारनी, प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी। हे राधा रानी, आपके चरणों में बार बार प्रणाम। आपकी कृपा से ही हमें श्री कृष्ण का प्रेम मिल सके। इस राधा अष्टमी पर सभी को राधा रानी का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हो। जय श्री राधे, जय श्री राधे।